मेरी भोली बहू। अनंत रुक्मिणी जी का इकलौता बेटा था और अनंत की शादी नव्या नाम की लड़की के साथ हुई थी। नव्या बहुत ही सीधी सादी और अच्छी लड़की थी। वो अनंत से बहुत प्यार करती थी और अपने ससुराल वालों के साथ बहुत ही अच्छे से रहा करती थी। रुक्मिणी जी के पति यानी कि रमेश जी अपनी नौकरी से रिटायर हो गए थे और पूरा दिन घर में ही रहा करते थे। अनंत एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करता था और नव्या हाउसवाइफ थी। नव्या के सीधे नेचर के चलते रुक्मिणी जी उससे अपने सारे काम करवा लिया करती। एक दिन शाम के लगभग 8 बज चुके थे और नव्या रसोई में खाना बना रही थी। अरे ये मेरी डायबिटीज़ की दवाई ख़त्म हो गई है। ज़रा आनंद को फ़ोन करके कहो ना मेरी दवाई लेता आएगा। अरे बेटे को क्यों परेशान करते हैं, थका हारा ऑफिस से आता है बेचारा। अरे तो उस पर परेशानी क्या है, ऑफिस से आते वक्त मेडिकल की दुकान से मेरी दवाई ले आएगा। अरे नव्या है ना, मैं उससे कह देती हूँ। लेकिन वो तो अभी खाना बना रही है। तो क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए आपकी दवाई लेने चली जाएगी तो उस पर क्या बिगड़ जाएगा। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। अरे नव्या बहू, ज़रा बाज़ार जाकर ये अपने पापा जी की डायबिटीज़ की दवाई तो ले आना। मम्मी जी मैं खाना बना रही थी, इस वक्त बाज़ार जाऊंगी तो खाना बनाने में देर हो जाएगी ना। अरे कोई बात नहीं, पहले अपने पापा जी की दवाई लिया, वापस आकर खाना बना लेना। वैसे मम्मी जी रोटी तो सारी बन गई है, बस दाल में तड़का लगाना है। मैं बाज़ार जाकर आती हूँ, तब तक अगर आप दाल में तड़का लगा देंगी तो खाना टाइम पर बन जाएगा। अरे बेटा, तू इतना अच्छा दाल में तड़का लगाती है और वैसे बिना आनंद को तेरे ही हाथ की दाल पसंद है, वरना मैं खुद ही खाना बना लेती, तुझे परेशान थोड़ी ना करती। हाँ वो बात भी सही है। अच्छा मम्मी जी एक काम करते ना, मैं अनंत को कॉल करके बोल देती हूँ, वो पापा जी की दवाई ले आएंगी। अरे बेटा, अब ऑफिस से थका हारा आएगा, दवाई लेने के लिए रुकेगा तो उससे देर हो जाएगी ना, अब उसे भूख भी लग रही होगी। ठीक है मम्मी जी, वैसे भी अनंत को परेशान करना ठीक नहीं है, मैं ही ले आती हूँ दवाई। और इस तरह से रुक्मिणी अपनी बहू से अनंत का नाम लेकर अपना काम करवा लेती है। अगले दिन अनंत ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। मम्मी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको हॉस्पिटल छोड़ दूंगा, डॉक्टर को दिखाना था ना आपको। अरे नहीं नहीं बेटा, तू ऑफिस जा, तुझे बेकार में देरी हो जाएगी। लेकिन मम्मी फिर आप हॉस्पिटल कैसे जाएंगी? अरे तू उसकी चिंता मत कर, निकल जा ऑफिस के लिए। अनंत ऑफिस चला जाता है। कुछ देर के बाद नव्या अपने कमरे से तैयार होकर आती है। मम्मी जी वो मैंने आपको बताया था ना, आज मेरी एक सहेली आ रही है और मुझे उससे मिलने के लिए जाना है, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। अरे बहू, वैसे तो मैं तुझे रोकती नहीं, लेकिन आज मुझे ना हॉस्पिटल जाना था। मैं सोच रही थी तू मुझे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाए तो। लेकिन मम्मी जी आप अनंत के साथ क्यों नहीं गई? और वैसे भी कल सैटरडे है, अनंत की छुट्टी है ना, आप कल उनके साथ चले जाना। वो क्या है ना, मुझे मेरी फ्रेंड से मिलना था। अरे बेटा अब देख, अनंत 5 दिन नौकरी करता है, इतना थक जाता है। अब सैटरडे को भी अगर पूरा दिन मैं उसे हॉस्पिटल में लेकर बैठी रहूँगी तो परेशान नहीं हो जाएगा क्या? हाँ मम्मी जी, वैसे बात तो आपकी ठीक है, अनंत कितना काम करते हैं। चलिए मैं ही आपको ले चलती हूँ। और तेरी वो सहेली बेटा? कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं उससे फ़ोन पर बात कर लूँगी। और इस तरह से नव्या एक बार फिर अपनी सास की बातों में आ जाती है और अपनी सहेली से मिलना छोड़कर सासू माँ को हॉस्पिटल दिखाने ले जाती है। शाम के वक्त नव्या रुक्मिणी और रमेश के लिए चाय लेकर उनके कमरे में जा रही थी, तभी अचानक उसे रुक्मिणी के कमरे से अंदर से आती हुई आवाज़ें सुनाई दी। अरे रुक्मिणी, आज तुम अनंत के साथ हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? कैसी बातें करते हैं, बहू है ना घर में, फिर मुझे मेरे बेटे को परेशान करने की क्या ज़रूरत? अरे लेकिन बहू को अपनी किसी सहेली से मिलने जाना था ना। अरे तो मैं क्या करूं, अब मेरा बेटा नौकरी भी करे और बाकी काम भी करे, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन बहू को बुरा लगा होगा ना। अरे कोई बुरा नहीं लगा, बेवकूफ़ है हमारी बहू, सीधी सादी है, हमारे बेटे से इतना प्यार करती है ना कि उसका नाम लेकर आप उससे कुछ भी काम करवा लो सब कर देगी। ये सुनते ही कमरे के बाहर खड़ी नव्या को गुस्सा आ गया। वो समझ गई कि रुक्मिणी उसके सीधेपन का फ़ायदा उठाकर अनंत का नाम लेकर उससे सारे काम करवा लेती थी। लेकिन अब नव्या ने सोच लिया था कि वो रुक्मिणी की चाल का जवाब ज़रूर देगी। और फिर अगले दिन, अरे नव्या बहू, घर का राशन पानी खत्म हो चुका है,
तुम ज़रा सुपरमार्केट जाकर सारा सामान खरीद लाना बेटा। ठीक है मम्मी जी, मैं सारा सामान ले आऊँगी। इतना कहकर नव्या घर से निकल जाती है और थोड़ी देर के बाद जब वापस लौट कर आती है तो रुक्मिणी देखती है कि अनंत अपने हाथ में 4-5 बड़े बड़े बैग उठाकर चल रहा था। अरे अरे, ये क्या आनंद बेटा, तू ऑफिस छोड़कर ये घर का सामान लेने कहाँ गया था? नव्या, ये काम तो मैंने तुम्हें कहा था ना। वो क्या है ना मम्मी जी, मैंने तो बस अनंत को कार्ड की डिटेल पूछने के लिए फ़ोन किया था, लेकिन उन्हें पता चला कि मैं मार्केट अकेली आई हूँ तो वो ऑफिस छोड़कर वहाँ पर चले आए। अरे लेकिन क्यों? अब अनंत मुझसे इतना प्यार करते हैं ना मम्मी जी, इतना सारा सामान मैं अकेले उठाकर कैसे लाती, इसलिए वो आ गए। अच्छा ठीक है। फिर कुछ दिनों के बाद रुक्मिणी के घर की साफ सफाई का काम चल रहा था और घर के स्टोर रूम में रखे भारी सामान को खिसकाने के लिए रुक्मिणी को किसी मजदूर की ज़रूरत थी। अरे रुक्मिणी, किसी मजदूर को बुला लो, ये स्टोर में रखा हुआ भारी सामान कौन खिसकाएगा? अरे क्या ज़रूरत है मजदूर को पैसे देने की, बिना बात के पैसे मांगेगा। नव्या है ना, मैं उससे कहती हूँ। अरे लेकिन बहू, इतना भारी सामान कैसे खिसकाएगी? तुम आनंद से कह देना, वो उसकी मदद कर देगा। आपको मेरे बेटे से क्या दुश्मनी है, हैं? एक दिन चैन से सो नहीं सकता क्या वो? अच्छा अच्छा ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो। अरे नव्या बहू, ज़रा इधर आना बेटा। क्या हुआ मम्मी जी? बेटा ये स्टोर का सारा सामान खिसका दो ना, सामान ना थोड़ा भारी है, लेकिन मैंने सोचा अगर मैं आनंद से कहूँगी तो उसकी नींद खराब हो जाएगी। मम्मी जी आप ठीक कह रही हैं, ये काम तो मैं ही कर देती हूँ, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। अरे कहाँ जाना है तुम्हें? दूसरे कपड़े पहन कर आती हूँ ना मम्मी जी, ये कपड़े खराब हो जाएंगे। इतना कहकर नव्या अपने कमरे से निकल कर आती है, उसके साथ में आनंद भी आ रहा था। आनंद स्टोर में जाकर सारा सामान खिसकाने लगता है। अरे ये क्या कर रहा है बेटा, तू क्यों परेशान हो रहा है? नव्या बहू, मैंने तुमसे कहा था ना ये काम करने के लिए। कमाल करती है मम्मी आप। नव्या एक लड़की होकर इतना भारी सामान कैसे खिसकाएगी? आपको मुझसे कहना चाहिए ना। इतना कहकर आनंद सारा काम करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद, नव्या तुमने मेरे बेटे को परेशान क्यों किया? ये काम तो मैंने तुम्हें बताया था ना। मैंने कहाँ कुछ कहा मम्मी जी, मैं तो बस कमरे में कपड़े बदलने गई थी और आनंद ने मुझसे पूछा कि मैं क्या करने जा रही हूँ, तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। अब वो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मुझे ये सब काम करते हुए देख नहीं सकते ना, इसीलिए उन्होंने सारा काम खुद ही कर दिया। नव्या की बात सुनकर रुक्मिणी को समझ में आ गया था कि उसकी चाल उसके ऊपर ही उल्टी पड़ रही थी और इसके बाद से उसने कभी भी अपनी बहू के भोलेपन का फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की।